अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ना डिफरेंशिएशन का जो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज़ करके उसकी एक जो है उसको क्वेश्चन करेंगे कि जो हमने उस दिन बात की थी क्या वो अप्लाई भी हो रही है, उसकी डेफिनेशन को आज अप्लाई करेंगे। उससे रिलेटेड हमारा जो है वो क्वेश्चन भी है। एफएससी पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन चैप्टर का, उसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन बाय डेफिनेशन सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो है हम डेफिनेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी? हम लोगों ने कहा था डिफरेंशिएशन क्या था कि हम स्मॉल चेंज, डिफरेंशिएशन क्या था कि हम उसमें स्मॉल चेंज मतलब एक पॉइंट पे जो चेंज आ रहा है कर्व का वो फाइंड करते हैं थ्रू डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया? तो वो हमने उसको थोड़ा ग्राफिकली पढ़ा था। ग्राफिकली क्या था कि अगर हमारे पास कोई कर्व है तो उस पर हर पॉइंट पे जो है वो चेंज आ रहा है, हर पॉइंट पे उसका जो है वो चेंज आएगा। तो वो चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा था सबसे पहले हम लोग जो है उसका एवरेज चेंज फाइंड कर लेंगे। मतलब एवरेज चेंज क्या था? दो पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज आता है पहले वो फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करते थे? दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज का क्या फार्मूला था? उसका फार्मूला था चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इसको हम एवरेज चेंज बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हमने एक पॉइंट ले लिया है, उसको हमने कह दिया ये जी, ये इस पॉइंट का नाम है जी एक्स। एक्स एक्सिस पे तो एक्स है, और थोड़ी देर बाद वो पॉइंट चेंज हो जाता है और उसके अंदर जो चेंज आता है वो है डेल्टा एक्स। ठीक है? और इसी के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट जब यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे, इस जो कर्व की इक्वेशन है या जो फंक्शन है, ये जो उसके अंदर एक्स अगर है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। ठीक है? और मतलब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। लेकिन जब चेंज आएगा एक्स में, डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई बन जाएगा। मतलब क्या चेंज आया? एक्स में डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे, एक्स जब वैल्यू डेल्टा एक्स थी तो फंक्शन क्या आएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है? और यहाँ पे जब एक्स वैल्यू थी तो फंक्शन क्या आ रहा था? एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब हम इसमें चेंज की नोटेशन पिछले में हमने डेल्टा पढ़ी थी, लेकिन हम इसमें क्योंकि ये वाला डेल्टा ले रहे हैं, स्मॉल चेंज जो कि जिसको जो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, तो हमने इसमें क्या ले लिया? फॉर्मूला वही है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। मतलब चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। क्या है चेंज इन वाई? चेंज इन वाई है एफ एक्स प्लस, ये आपका वाई का फंक्शन है, तो वाई मतलब चेंज क्या आया? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है? माइनस जिस पॉइंट से लिया है, शुरू किया है, वो पॉइंट था माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हो गया चेंज इन वाई। चेंज इन एक्स क्या है आपके पास? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जो चेंज हो क्या है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और चेंज यहाँ जिस पॉइंट से लिया है वो पॉइंट है एक्स। माइनस करना है, चेंज माइनस करना है। ठीक है? चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। अब हमने ये जो हम इस लाइन को कह रहे थे सेकेंड लाइन, क्या बोल रहे थे? सेकेंड लाइन का हमने जो है वो चेंज फाइंड कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक का चेंज हमारे पास, दो पॉइंट्स का चेंज, एवरेज चेंज निकाला हमने। अब हम क्योंकि डिफरेंशिएशन में स्मॉल चेंज, एक पॉइंट पे चेंज की बात करते हैं कि उस एक पॉइंट पे चेंज चाहिए हमें, जिसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे फाइंड करेंगे? कि हम ये जो चेंज आ रहा है ना डेल्टा एक्स, इसको अप्रोच करा देंगे ज़ीरो को, इस चेंज को ही ज़ीरो कर देंगे, तो वो इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जो इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। वो हमने क्या कैसे ज़ीरो कराना है? हमने लिमिट का अप्लाई कर देनी है। मतलब लिमिट अप्रोच करवा देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जैसे ही ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को, वैसे ही हमारे पास इस वन पॉइंट पे जो चेंज हो रहा है वो आ जाएगी। वो किस तरह से आता था? पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी कि ये दो पॉइंट्स हैं, अगर इनके दरमियान ये डेल्टा एक्स चेंज हमने यही है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई के हिसाब से जो चेंज आ रहा है, वो चेंज जो है हमने क्या करवा दिया था? अप्रोचेस टू ज़ीरो। जैसे ही इसको अप्रोचेस टू ज़ीरो करवाएंगे तो मतलब क्या था? मतलब ये था कि ये सेकेंड लाइन उस पॉइंट से गुजरेगी। ये सेकेंड लाइन जब ये चेंज ज़ीरो करवा देंगे, जैसे ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करवाएंगे, तो ये जो चेंज, ये जो सेकेंड लाइन है वो
उस पॉइंट जब चेंज ज़ीरो हो जाएगा तो वो इस पॉइंट से गुजरेगी फिर, जो कि टेंजेंट लाइन बन जाएगी। यही तो हमने बात की थी पिछली दफ़ा कि वो जो टेंजेंट लाइन और जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी वो उस पॉइंट में चेंज है। ठीक है, तो क्या था असल में डिफ्रेंसिएशन यही था कि आप क्या फाइंड करते थे, आप ये फाइंड करते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे आती है आप में, इसमें आपने इस चेंज को ज़ीरो करवा दिया और वो सेकंड लाइन उस पॉइंट में से गुजरेगी जो कि टेंजेंट लाइन बन जाएगी, और जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी वो होगा इस पॉइंट में, उस टाइम पे चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं वो चेंज है। ठीक है, अब टेंजेंट लाइन जो है हमने कैसे करवाई, ज़ीरो लिमिट अप्लाई करके हमने ज़ीरो जब करवा दी तो ये फंक्शन किसके इक्वल आ गया, ये हो गया dy ओवर dx, और ये पूरा का पूरा वही फिर यही, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा dy ओवर dx। और dy ओवर dx क्या था, इसको आप स्मॉल चेंज भी बोलते हो, इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी बोलते हो। और ये जो भी हमने किया है ये डेफिनेशन को डिफाइन किया है, इसको बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। अभी हम जो इसी मेथड से हम लोग जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसको बाय डेफिनेशन मेथड भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको आप। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2x ये जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करेंगे। उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में बात की है कि आपने जो क्वेश्चन है वो बाय डेफिनेशन के ज़रिए सॉल्व करना है, तो हम इसमें जो है बाय डेफिनेशन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन दोनों में एक ही मेथड है, मतलब दोनों एक ही मेथड के नाम है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बाय डेफिनेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या था, अगर हम इसी को डेफिनेशन को अप्लाई करें यहाँ पे तो था हमने इस इक्वेशन को लेट कर लिया किसी y के इक्वल। ठीक है, अब क्या था, y में चेंज, y प्लस डेल्टा वाई स्टेप 2 हमारे पास, स्टेप 1 उसको लेट कर लिया y के इक्वल, y में चेंज और x में चेंज। ठीक है, फिर दो तरीके हैं आपको इसको, या तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, या यही था ना चेंज इन वाई, ये चेंज होने से पहले और ये चेंज होने के बाद, तो चेंज को माइनस करना होता है आपने, तो आप माइनस भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डेल्टा वाई यहाँ रहने दो, 2x, इसका मैं स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ, ए स्क्वायर के फॉर्मूला से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1, इसको मैंने माइनस वाई कह दिया इधर। ठीक हो गया, अब इसमें से y की वैल्यू क्या आ रही है, 2x स्क्वायर प्लस 1। दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों क्वेश्चन को माइनस कर दो, या आप y को इधर ला के उसकी जो है वैल्यू पुट कर दो, दोनों ही ठीक है। डेल्टा वाई 2x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x डेल्टा एक्स प्लस 1, वैसे ही माइनस y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा वाई मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, इसको रेज कर देते हैं। पीछे क्या बचा, डेल्टा वाई 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, अब इसमें हमने जो है डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, दोनों में डेल्टा एक्स आ रहा है। अभी से हम अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये सारा का सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए पहले हमने क्या किया, इसमें डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x
ठीक है, अभी हमारा क्या है कि हम नीचे डेल्टा एक्स आएगा तभी तो हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे ज़ीरो को, तभी तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, तभी तो ये डेफिनेशन होगी ना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आएगा तो ही तो ये बनेगा। वो यहाँ पे ये वाला डेल्टा था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 2x 2 डेल्टा x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2x नहीं डेल्टा x, सॉरी कॉमन नहीं आता, डेल्टा x। तो इधर से क्या होगा, इधर से तो डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब और क्या स्टेप था फिर, हमने एंड पे इस डेल्टा x को अप्रोच कराना था ज़ीरो से, तो ज़ीरो को अप्रोच कराना था, फिर हमारा डेरिवेटिव आना था। तो जैसे ही हमने इस डेल्टा y ओवर डेल्टा x को अप्रोच करवाया ज़ीरो को, इधर भी जैसे ये डी वाई ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हमने अप्रोच करवाया तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव। स्मॉल चेंज, एक पॉइंट पे चेंज आ जाएगा, और इसमें जब डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो लगाई, इसमें लिमिट अप्लाई की तो ये ज़ीरो हो गया प्लस 4x, क्या आंसर आया 4x। तो ये हमारा कर्व पे जो एक पॉइंट था उसमें से जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो आ गई, और उस एक पॉइंट में जो चेंज था वो आ गया। ये है हमारा डेरिवेटिव। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि उनको कौन कौन से स्टेप्स में हमने डिवाइड करके उसको यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अच्छा जी, ये चार स्टेप्स का क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। स्टेप्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं इसमें, स्टेप आपका यहाँ से शुरू होता है जब आपने चेंज किया ना, वाई में चेंज आया और एक्स में चेंज आया, ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 आपका क्या आता है, जब आप ये इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ माइनस करते हो या वाई को इधर ले जाके माइनस हो जाता है वाई, तो वो होता है आपका स्टेप 2। स्टेप 3 क्या था आपका, जब आपने चेंज से डिवाइड किया है, मतलब डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, वो आपका स्टेप 3 है। और 4 क्या है, लिमिट का। बाय डेफिनेशन में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो 4 स्टेप पे जो है वो डिपेंड करता है। 4 स्टेप उसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, कि जैसे ही अब आपने चेंज वाई में इंट्रोड्यूस कराया तो स्टेप 1 हो गया, दूसरे में आपने जब माइनस करना है स्टेप 2 हो गया, तीसरे में आपने डिवाइड किया तो स्टेप 3, और यहाँ पे जब आपने लिमिट लगाई है तो वो स्टेप 4। ये बाय डेफिनेशन का जो क्वेश्चन है ये 4 स्टेप्स पे है, ये आपने याद रखना है, और ये 4 स्टेप्स आप करेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो नहीं होगा।